आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन टेस्ट के बारे में। इसे पीजीएसएन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन का जो टेस्ट है ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसमें कितना कास्ट आता है, किन कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाता है, किसमें घट जाता है, इन बहुत सारे सवालों के जवाब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करता है। ये मेस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, फर्टिलाइज एग को सपोर्ट करता है, और जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करता है, और प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में मिल्क के फॉर्मेशन को भी ट्रिगर करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है। जनरली ओवुलेशन के टाइम पे फर्टिलाइज एग को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये कंटिन्यूअस बढ़ती रहती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो फॉल हो जाता है और पीरियड आ जाते हैं। ये क्यों कराया जाता है? अगर आपके इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये देखने के लिए, ओवुलेशन ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ये पता करने के लिए, मिसकैरेज का रिस्क तो नहीं है, या फिर अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसको पता करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन सिस्ट जैसी कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट कराया जाता है। यह किन कंडीशन में बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाता है। अगर एक से ज़्यादा बेबी है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। मोलर प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन कैंसर या फिर एड्रिनल डिजीज में ये बढ़ सकता है। किन कंडीशन में कम हो जाता है? अगर प्रेगनेंसी है तो मिसकैरेज या फिर फीटल डेथ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रीक्लेम्सिया के केस में ये कम हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर जिनको एमिनोरिया है, जिनके पीरियड काफ़ी समय से नहीं आ रहे हैं, जिनकी ओवरीज अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे केस में ये कम हो जाते हैं। इस टेस्ट को कैसे किया जाता है? ये बस एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आपसे पीरियड की डेट पूछ सकते हैं, या फिर अगर प्रेगनेंसी है तो फिर प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है इसकी जानकारी आपसे डॉक्टर ले सकते हैं। इस टेस्ट में लगभग 800 से 1100 रुपये लगते हैं, और ये लैब टू लैब डिपेंड करता है। जैसी लैब है वो अपने हिसाब से अपना चार्ज करते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? इसकी कोई भी फिक्स नॉर्मल वैल्यू नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि आप ये टेस्ट क्यों करा रहे हैं, आपके पीरियड का कौन सा डेट चल रहा है, प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, इन सारी बातों पर ये डिपेंड करता है। और लैब टू लैब इसकी रिजल्ट थोड़ी वेरी भी करती है। एक नॉर्मल चार्ट जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू की, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी सही लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।